ये एहसन शाह के उतना करीब है जितना एहसन शाह मीर बिलाज के भी करीब नहीं था। अच्छे भले खेलते थे, फिरते थे, हर एक को राज देते थे, अपना बैठते थे, कहीं जाना आना। आप भी जाते थे एहसन शाह के साथ मीर बिलाज के हाउस पे। ये एंड तिकर नहीं पता चला किसी को इनमें आपस में हुआ, कुछ नहीं हुआ। नुकसान नहीं हुआ, टीपू ट्रकों वाले का बहुत बड़ा नुकसान हो। भाईजान नुकसान दोनों का ही बहुत बड़ा हुआ है। गोगी बाट और तिफी बाट को कभी अपनी जिंदगी में वो प्लानर है भाईजान, वो लूम्बड़ी हैं, वो सामने नहीं शो होते भाईजान। भाईजान को पता चलेगा कि ये किस तरह के हैं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद है ये एहसन शाह के उतना करीब है जितना एहसन शाह मीर बिलाज के भी करीब नहीं था। लंगोटिया यार सुल्तान अहमद उर्फ रोला एहसन शाह के कितने करीब हैं? बस यही देख लें कि भाईजान सोए होकर अंदर जाकर भी उठा लेते थे। घर में फैमिली मेम्बर आना जाना, सारे काम जो भी कहता था भाई था, अच्छा था। ठीक है, तो हाजी साहब तो हमारे बॉस थे, मीर बिलाज भाई। ठीक है। तो इनसे ही उधर जाना शुरू किया है हमने। 12-13 साल हो गए हैं। आप भी जाते थे साथ? हाँ जी, जब घर था वो भी हमारा, वो बड़ा घर था, ये छोटा था, लेकिन बस तकदीर ने नज़र लगा दी इनको। अच्छे भले खेलते थे, फिरते थे, हर एक को राज देते थे, अपना बैठते थे, कहीं जाना आना। बस दुनिया वालों की नज़र ने भाईजान इनको खा लिया। नज़र को इस टाइम मारें गोली। एहसन शाह का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं, क्या स्टेटस था इनका? स्टेटस यही था। माली हालात कैसे थे, थोड़ा सा ये क्लियर। माली हालात ठीक थे, उसके अब्बू से खर्चा मिला था। मतलब कि अच्छी खासी गाड़ियाँ शाड़ियाँ या नॉर्मल? नहीं, बाइक शाइक थी पहले जब हमारा दोस्त था। एक उसके पापा की गाड़ी थी, ठीक है, इसके पास में 125 था, मोटरसाइकिल थी। ठीक है, आस्ता आस्ता इसके अब्बू ने माशाल्लाह बड़ा नाम कमाया, ठीक है। पैसे कमाए, वो इनको ही देता था। टोन वगैरह भी खरीद के बेचने, सेल परचेज करने, इसने जो मांगना कभी अपनी माँ को कह देना कि ये दे दो, उन्होंने देते रहना। फिर इसने ये फॉर्चूनर की ज़िद की, उन्होंने वो भी गाड़ी लेके दी। एक दिन में ज़िद की, अगले दिन गाड़ी ले दी। घर में ठीक था वो घर, वो सब मिले के यही था, घर का होल्ड भी इसके पास ही था। अच्छा, बातें एहसन शाह और मीर बिलाज के साथ। आप भी जाते थे एहसन शाह के साथ मीर बिलाज के हाउस पे, मिलने जाते थे। जी जी। एहसन शाह ने कोई भिनक भी नहीं लगने दी और इतनी बड़ी कार्रवाई। भाईजान एक पर्सन भी पता चल जाता ना, ये तो अल्लाह ताला शकील भट्ट को ज़िंदगी दे, जिसने गेम सामने कर दी तो समझ लग गई, वरना कोई समझ नहीं तो था। कर दी है ना गेम। अब आपने गेम की शो करनी है। जितने करीब आप थे ना एहसन शाह के, मैंने यही है ना वो कि चीज़ें सुनना चाह रहा हूँ। जो करीबी दोस्त है या कुछ भी है ना, उसको हर चीज़ भाईजान एक्टिविटी पता इनमें है। से सुई भी नहीं से गुजरती। किन में से? ये दोनों में से ठीक है। है, बिलाज भाई से, इससे। ठीक है। ये एंड तिकर नहीं पता चला किसी को इनमें आपस में हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई पता ही नहीं, कोई बात ही नहीं। ये तो आपस में सके भाई बने थे और है भी थे, ये जान देने को तैयार थे। ये जब भी घर से गुजरता था मैं इसको लेके जाता था, पहले जी हाजी साहब को सलाम कर लें यार, या फ़ोन कर लें, लेट हो जाता था फ़ोन कर लें। इसका समझ नहीं आई, अभी तिकर नहीं आई, मर भी गया, वो आनी भी नहीं, समझ ही नहीं आने दी एंड तिकर। एंड तक नहीं आनी है आपको समझ। भाईजान रह के नहीं आई तो अब मरने के बाद किसको आती वही है? तो कह रहा हूँ, क्योंकि रह के भी नहीं आई तो अभी तो बहुत मुश्किल है। बस यही ज़िंदगी है ना, एक वो भी चले गया, ये भी चले गया। अब देखें इंशाल्लाह आगे क्या क्या होता है। नहीं तो ये जो हरकत की है एहसन शाह ने, ये ठीक की है? भाईजान हरकत की ही नहीं किसी, उसने हरकत की ही नहीं, करवाई कह सकते हैं, की तो नहीं है। कैसे करवाई? वो तो बैठ चले गया कौन बाहर चला? एहसन शाह। अच्छा, तो हरकत करवा सकता है, कर तो नहीं ना खुद ही सकता। ये तो आप सोचें, आपका सारी दिहाड़ी काम है, आपको इतना तो पता होना करीबी चाहिए। है, कर नहीं सकता तो करवाना शुरू हो जाए। भाईजान ने पहले मैंने बताया आपको कि इनमें छोटा नुकसान नहीं हुआ, टीपू ट्रकों वाले का बहुत बड़ा नुकसान हो। भाईजान नुकसान दोनों का ही बहुत बड़ा हुआ है, दोनों की माओ का। पहल किसने तीसरे की बंदे है? ने की। पहल किसने की है? पहल ये दुनिया वालों ने की है। दुनिया ने मारा मीर बिलाज को।
हाँ जी, वो गोगी कैसे कह सकते हैं दुनिया ने मारा? भाईजान, गोगी तीफी दोनों ने मिल के सलाह करके बंदे भेज के मरवा दिया। ठीक है, अब ये भी गया, अभी इसका पता नहीं क्या चलता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई समझ से गोगी भट्ट और तीफी भट्ट को कभी अपनी ज़िंदगी में? भाईजान लानत भेजे, इनकी शक्ल को मैं टीवी में भी कभी देखता इनको, जब से क्या मिलते हैं या मिले हैं कभी? कभी भाईजान वो घर से नहीं वो निकलते थे। वो प्लानर हैं भाईजान, वो लूमबड़ी हैं, वो सामने नहीं शो होते भाईजान। ये पता नहीं बाहर भाग गए, किस तरह भाग गए, वो तो घर से कदम नहीं रखते। तो मिलना उसने किसको है? ये इन्होंने पता नहीं कितने जवान खा लिए, अभी भी पता नहीं क्या निकलेगा। कोई पकड़ेगी सीआई इंशाल्लाह, तो सच अभी और बाहर निकलेगा। लेकिन कुछ कहना चाह रहे हैं, बातें हैं आपके अंदर, वो कर नहीं रहे। भाईजान क्या करें बातें, कि यही है कि इन दोनों में से हमारा घर चलता था, 1000 बंदे का चलता था। अब देखें कि किस मोड़ पे आ गए। मीर बिलाज क्या कह रहे हैं? हाँ जी, उधर से भी छोड़े पैसे आप सिर्फ एहसन शाह का बताएं, करीबी आप ही हैं। भाईजान वो क्लियर है, फिर मान लें। हाँ मानो, फिर आप उसको मिले हो हसन शाह को, तो आपने कुछ नहीं देखा है। हम एक दफ़ा मिले हैं, जिस दिन अमीर बिलाज कत्ल हुआ है ना, उससे अगले दिन जब ये आया, सिर्फ फेस टू फेस ऐसे मुलाकात हुई है और इंटरव्यूज़ हुए हैं। ये मिले हैं जो आप मिल रहे हैं बचपन से। भाईजान मैंने तो जिधर भी जाना, इन्होंने सैलगिरा, कोई शादी, कहीं भी जाना, हम साथ साथ ही थे भाईजान। थोड़ा सा फ़र्क भी नहीं हमने देखा इनका। देख लेता तो मैं मीर बिलाज साहब को, हाजी साहब तो बॉस थे हमारे, मैंने बता देना था उनको कि हाजी साहब ये गलत है, हाजी साहब वो गलत है। पर समझ ही नहीं आई अभी तक। वो मर भी गया, लेकिन जब से हाजी साहब फोत हुए हैं, मैंने तो उसका जनाजा भी नहीं देखा भाईजान। हसन शाह का अल्लाह पाक की कसम। कैसे दोस्त हैं? अपने दोस्त के जनाजे पे भी भाईजान इधर आए नहीं थे। किधर थे? काम धंधा कर रहे हैं, क्या बताएं, अब इधर ही लगे रहे हैं सारा दिन। ऐसा काम धंधा है, इतना जिगरी यार है कि यार के जनाजे पे नहीं गया। खुद ही आप उसको कहीं जनाजे पे नहीं, मेरी जनाजे पे नहीं गए, बात मेरी बात पहले सुने, जनाजे पे भी नहीं गए, क्या रीज़न है? भाईजान किस तरह जाएं आप? सारी दुनिया कह रही है कि वो गरदार है, करोड़ ले लिया, 1000 ले लिया, ये ले लिया। मुझे भी तो मानना चाहिए कि आप सारे बेवकूफ़ लगे हो। मैं अकेला क्यों कहीं जाऊं? मैं तो अपने बच्चे की गारंटी नहीं दे सकता, मैं किसी दोस्त की क्यों दूं? मैं तो फिर भी दोस्त था, मारा था, वो तो आपस में ठीक थे। सीए ने पूरी इंक्वायरी की तो लेके गए हैं कि बेफजूल उठा लेते हैं। अच्छा, जब वो आप कह रहे हैं माड़ा था हसन शाह, जब उनके साथ दोस्ती होगी, गाड़ियों में घूमना, खाने पीने, प्रोटोकॉल, तब भी साथ थे कभी कि नहीं? नहीं भाईजान, मोटरसाइकिल पे जब था ये, तब तो इसकी मुलाकात भी नहीं थी। जब इसके पास गाड़ी आई है तभी ये फिरना शुरू किया, इसके दोस्त बने लवारी, फिर इसने उनसे दोस्ती की, प्यार किया, आता जाता, केले को बिठा के ले जाता, कोई परेशानी नहीं, कोई बात ही नहीं। ये एंड पे दोनों ही नहीं रहे। अभी आप दोस्ती को क्या समझ रहे हैं? चले जी, उनका तो मामला हो गया, आपने दोस्ती का हक अदा किया हसन शाह के साथ। भाईजान वो हाजी साहब बड़े थे, मैंने हसन शाह का पूछा, हाजी साहब तो 3 दिन इससे हुए हैं, तो 103 दिन उधर। क्यों डर रहे हैं? क्या जो चीज़ें जो सामने नहीं आ रही? इधर दिखाओ। डरूँ मैं तब, मैंने अपनी मेहनत करके खाना है, ना तो आपने मुझे देना है, तो ना ये इंटरव्यू ने मुझे कुछ देना है। नीचे जो तो समझदार होगा ना, उसको तो मेरी समझ आ जाएगी। क्योंकि क्या कहना क्या चाह रहे हैं? मेरी बात सुन लेना आप जिधर से बात कर रहे हैं ना, वो उधर से वो कोई नहीं सिस्टम, बिल्कुल बेकार जानी बात। हाजी साहब और ये सके भाई थे, सारी दुनिया सुन ले, बिल्कुल बिल्कुल एंड तिकर, मानी कुरानी कोई समझ नहीं आई इनकी। अब दोनों क्या बात करते हैं ये तो कोई बताता है? वो बड़े लेवल है। अब आपने बतानी है। आप मुझे बताएं अपनी कोई बात। मैं तो अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आपसे खर्चा ले रहा हूँ, मेरी बात सुनो। आप तो उसके साथ जिगरी यार भाईजान, घर में आना जाना, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं किस तरह पूछूंगा आपने क्या बात की भी? मैं किस तरह किसी का मैटर? ये बताएं, हम मुझसे ये पूछे कि वो बर्गर कितने बजे खा रहा था, आपको खिलाया? नहीं, बर्गर की बात हम ना, हाजी साहब ने खर्चा दिया। साइड पे आते हैं, एक
इस टॉपिक पे आ जाएं कि जो हसन शाह था, इसके बारे में अब क्या आपकी राय है? बस अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे इसको। अगर तो किया है तो हशर दिहाड़े उसने कसम खाई है अपनी बेगम के सामने, माँ के सामने, कि मैं हशर दिहाड़े देनदार हूँगा। और इनके जो भाइयों के नामजद ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है, उनका क्या करैक्टर है इसमें? यार वो तो पता नहीं अब पकड़े गए हैं कि नहीं पकड़े गए। आपको पता होगा, रोला है, नाम इतना मशहूर है, भाईजान रोला जनाजा है। नहीं वो जिसके साथ है वो उसका नहीं जनाजा पड़ा तो डर की वजह से भाइयों नहीं पकड़ा, पुलिस ना पकड़ लेके। भाईजान अभी चलें, किससे बात कर पता चलेगा कि ये किस तरह के हैं। मतलब आप चाह रहे हैं कि गिरफ्तारी हो जाए, फिर कुछ चीज़ें ये बाहर गोगी आएंगी। बट तीफी बट के मैं कह रहा हूँ पकड़े जाएं तो फिर भाईजान थोड़ा का जान को सुकून है। ये किसी के भरोसे के लायक नहीं है। ये कुछ भी सुनते हैं, जिधर भी फ़ोन करते हैं इनका अभी सिक्का चल रहा है। इन्होंने बैठे बिठाए घरों में कैसे घुमा दिए, पता भी नहीं चलने दिया। अच्छा मुझे ये बताएं, जब हसन शाह को लेके गए यहाँ से फर्स्ट टाइम रेट हुई है, आपको इतला मिल गई थी कि उसको अरेस्ट कर लिया इस केस में? हाँ जी, 7 में अभी मेरे ख्याल से हैदराबाद भी नहीं गया, तो इसका भाई छोटा आ रहा था पीछे, वो नहीं आया, कोई भी नहीं आया। तो अभी उसके कत्ल के बाद, मरने के बाद अब मंजर आम पे आ रहे हैं आप, उस टाइम भी आ सकते थे कि उसको अरेस्ट किया गया है, ना हक है, जो भी उसके मामला हैं। भाईजान मैं कोई तफ्तीशी अफसर थोड़ी हूँ खुद ही फैसला करूँ, मैं तो खुद मुलाजम था, लेकिन वो दोनों मुझसे प्यार करते थे भाइयों वाला। अगर मेरा उनसे आपस में कोई लेन देन खर्चे वाला हो के वो कभी कैफ़े में जाएं, कभी मैं खर्चा करूं, कभी वो करें, तो तब तो मैं खुल के बात करता कि भाई ये मैंने तो उनसे मजदूरी जो भी दे देना ले लेना, मेरा निज़ाम चल रहा था, बड़ा अच्छा चल रहा था। अगर वो यारी दोस्ती होती कि बिल देने, एक दूसरे के खर्चे देने, या कभी फिरने जाना, घूमने जाना, तेल डलवाना। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें लोगों को? लोगों को यही मैसेज है, एक आपने मैसेज देना है अमीर सब बलाच, दुआ करें। मेरी बात सुने, एक मैसेज आपने अमीर बलाच का देना है पहले, या पहले हसन शाह का, जिसका आपका दिल करता है, दोनों के लिए एक एक मैसेज क्या लोगों को देना चाहेंगे, दोस्ती के हवाले से और आगे जो उनका करैक्टर था उस हवाले से? दोनों का एक एक जवाब है, पहले किसका देना चाहेंगे आप? पहले तो भाईजान मैं हाजी मीर बलाज साहब का दूंगा कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला ता मुकाम दे। उन्होंने नेकियाँ की हैं, अभी तक मैंने उनकी कोई बुराई नहीं देखी। और साथ ही उनका दोस्त हसन शाह मेरा भाई, उसको भी अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे, अगर वो गुनाहगार नहीं है तो। अगर वो गुनाहगार है तो अल्लाह ताला उस पर इल्ज़ाम डाले कि उसने कितने घर जार दिए। फिर तो सबसे पहले जो मैसेज अहम है, सब दुआ करें अल्लाह ताला वो कुत्ते दो जो है ना, वो दोनों पकड़े जाएं या कहीं मर जाएं तो पूरे पाकिस्तान में, लाहौर में अमन शांति आए। वरना लाहौर पुलिस इंशाल्लाह CIA कर रही है, फिर कोई गंदा बंदा रहने नहीं देना उन्होंने इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, सुल्तान उर्फ रोला हमारे साथ मौजूद थे। हसन शाह और मीर बलाज की जो गुफ्तगू है, ये हमने आपके सामने चीज़ें रखी हैं, क्योंकि दोस्त ही जो करीबी है उनको पता होता है क्या एक्टिविटी है। ये नहीं कि हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं कर रहे, ना करवा रहे हैं, कि आप देखें कि मरने के बाद कहते हैं कि जी सामने आ गए हैं, जब पहले ज़िंदा था तो फिर क्यों नहीं मीडिया पे आए। लेकिन ये चीज़ें ऐसे केस के बाद ही सामने आती हैं। ये छोटा केस नहीं है, हाई प्रोफाइल केस है इस टाइम। कमेंट्स कौन लोग? ये वकील के पीछे लगे रहे हैं, हसन शाह के घर वाले, वो पैसे खाते रहे इनसे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बेफिक्र हो, जो अगर आपका लड़का गुनाहगार नहीं है तो आप क्यों परेशान हो, कोई मीडिया पे ना जाए, घर भी ना रहो, इधर को चले जाओ, उधर को चले जाओ। ये उसके पीछे ही लगे हुए थे, एंड तिकर ये उसके पीछे थे। तो नाज़रीन, कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा आप भी। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर बट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।